अब खबरें विस्तार से देखते हैं। खबर मुंबई से। रिया चक्रवर्ती के घर पर एनसीबी की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। रिया शोविक ड्रग केस में छापामार कार्रवाई इस वक्त चल रही है। एनसीबी की 5 सदस्यीय टीम यहां पर छापा मार रही है। बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, एनसीबी की टीम ड्रग एंगल की जांच को लेकर रिया के घर सर्च ऑपरेशन चला रही है। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर भी टीम के साथ रिया के घर पहुंचे हैं। एनसीबी की टीम ने ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ड्रग्स पैडलर जैद ने शोविक और सैमुअल रिमांडा का नाम लिया है। आपको ये भी बता दें कि आज तक अभी तक का जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि लगातार इस ड्रग मामले में एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। आज तक की अगर बात की जाए तो अब लगातार इस अपडेट के बाद यहां पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एनसीबी ने इस मामले में 2 ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है, जिन लोगों ने रिया के भाई शोविक का नाम लिया और खुलासा किया और चैट जो सामने आई थी उसके बाद चक्रवर्ती बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है और इसी जांच के चलते इस वक्त ये टीम रिया के घर पहुंची हुई है। शोविक का और रिया के साथ साथ सैमुअल मिरांडा का किस तरह से कनेक्शन इसमें रहा है और इन सभी मामलों को लेकर इस वक्त जांच पड़ताल चल रही है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, फिलहाल क्या ताजा अपडेट? देखिए, अभी फिलहाल एनसीबी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है कि स्मूथ जो कार्रवाई होती है, मतलब किसी प्रकार की दिक्कत जो है उनको इस कार्रवाई में नहीं आ रही है, चाहे वो मिरिंडा का घर हो या फिर शोविक का घर हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखनी होगी कि जिस तरह से जांच पड़ताल की प्रक्रिया एनसीबी की तरफ से एकदम तेजी से बढ़ाई जा रही है, क्योंकि हमने कल देखा कि जब जैद को एक बार कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया जिसके चैट में शोविक का नाम था और उसी के बाद ये कार्रवाई की जा रही है और देखना ये होगा कि क्या कुछ और खुलासे और होते हैं इस मामले में। सबसे अहम बात यह है कि शोविक के साथ साथ सैमुअल मिरिंडा के घर पे भी रेड चल रही है और वहां से अगर कुछ उनको ऐसे कुछ सस्पिशियस चीजें मिलती है तो अपने आप में बड़ी बात हो जाएगी और हो सकता है कि उस रेड के बाद कुछ गिरफ्तारियां भी संभव हो। तो बहरहाल इंतजार करना होगा। सवेरे 7 बजे से ही जो रेड है वो दोनों के घर पे चल रहा है और फिलहाल देखना होगा कि रेड के बाद क्या कुछ एनसीबी और कुछ खुलासे करती है। दूसरी जो टीम है वो लगातार जैद, जिसके पास से चैट से ये बातें सामने आई थी जिसमें शोविक का नाम आया था, उससे दूसरी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बिल्कुल, लेकिन प्रशांत ये चीज और समझना चाहेंगे, कितने अधिकारियों की टीम पहुंची हुई और क्या कोई वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें मौजूद है और इसके अलावा और किस तरह के लिंकअप अभी और निकलकर सामने आ रहे हैं? क्या यहाँ जब टीम पहुंची हुई है तो कोई और क्लू भी यहाँ से मिलने की संभावना है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो एक टीम जो अधिकारियों की है वो शोविक के घर पे है और दूसरी टीम जो है सैमुअल मिरिंडा के घर पे है। दोनों के घर की पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है और सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं, अभी कुछ भी इससे ज्यादा डिस्क्लोज करने के लिए टीम तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो अंडर पाइपलाइन है। और सबसे अहम बात, जिस तरह से जैद और बाकी के नामों को खुलासा इन्होंने धीरे धीरे किया है, तो उनका कहना है कि थोड़ा इंतजार करना होगा। एक बार उनका इन्वेस्टिगेशन एक लाइन खत्म हो जाए तो सारी चीजों का खुलासा वो खुद करेंगे। लेकिन हम जिस तरह से कह रहे थे, सुशांत, रिया, इस मामले में पैसों का एंगल है, प्रॉपर्टी का एंगल है, लेकिन सबसे बड़ी चीज अब खुल के ये आ रही है कि ड्रग्स का सबसे बड़ा एंगल है, क्योंकि इस चैट से ये खुलासा हुआ है कि किस तरह से शोविक, किस तरह से रिया, किस तरह से उनके लोग, चाहे सैमुअल मिरिंडा हो, चाहे केशव हो, चाहे नीरज हो, किस तरह से ड्रग्स की डीलिंग में इन्वॉल्व थे, किस तरह से पैसे देकर ड्रग्स लेते थे और शोविक खुद लेता था, साथ ही साथ लोगों को दिलाता भी था। ये आरोप उसके ऊपर है। तो बहरहाल देखना होगा कि एक बार जब ये रेड की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि रेड आज सवेरे शुरू हुई है, और दूसरी जो टीम जो लगातार जैद से इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो क्या कुछ और अपने इन्वेस्टिगेशन में खुलासा करता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, अब शोविक ने सैमुअल मिरांडा को जैद का नंबर दिया, उसके बाद फिर पैसों का जो लेन देन हुआ उसकी चैट सामने आई। लेकिन इससे इतर एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि ये जो पूरा एक बड़ा रैकेट है, क्या ये पूरा रैकेट अब सामने निकल कर आ जाएगा? क्योंकि लगातार
पहले हम अंडरवर्ल्ड की एंट्री कहीं ना कहीं बॉलीवुड में देखा करते थे, अब क्या ये ड्रग का एक पूरा रैकेट का जो यहाँ पर चल रहा है उसका खुलासा होने की अब उम्मीद नजर आती है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जांच एजेंसी, हमने देखा कि तीनों जांच एजेंसियां लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो या फिर एनसीबी हो। और सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं, गौरव आर्या तक को ईडी ने बुलाकर पूछताछ कर ली है। अब ऐसे में देखना होगा कि कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है, क्या इसके तार बॉलीवुड से जुड़ते हैं, और जुड़ते हैं तो कौन कौन से चेहरे हैं। तो ऐसे में किसी प्रकार की लापरवाही जांच एजेंसियां नहीं बरतना चाहती है, और यही एक रिजल्ट है कि हमने देखा कि सवेरे जो है इतने जल्दी किसी के घर पे पहुंचकर सर्च ऑपरेशन को अंजाम देना, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि 10-11 बजे के बाद ही रेड की प्रक्रिया जो है एक एजेंसी करती है, लेकिन इस मामले में कोई भी कोताही, कोई भी लापरवाही एजेंसियां नहीं बरतना चाहती है। देखना होगा कि ये तार कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या बॉलीवुड में जाते हैं या फिर राजनीति में पहुंचते हैं, और पहुंचते तो कौन कौन से चेहरे हैं और उन लोगों का नकाब कैसे सामने आता है। तो बहरहाल जिस तरह से मैंने कहा कि बहुत जल्दी होगा कुछ भी कहना, हमें इंतजार करना होगा। रेड जो है आज सवेरे ही हुई है, तो इस रेड में क्या कुछ सामने आता है। उस साथ में जैद से जो इन्वेस्टिगेशन, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि जैद सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी के बाद ही सभी खुलासे लगातार हो रहे हैं। प्रशांत, एक और चीज मैं ये भी समझना चाहूंगा कि सिर्फ पेडलर और कम्युनिकेटर के बीच तक ही ये पूरा मामला उलझ कर रह जाएगा, या फिर डिलीवर कहां कहां हुआ वहां तक भी ये चीजें पहुंचेंगी? देखिए, इसमें ये सारी चीजें जरूर खुलासे होंगे, क्योंकि हमने देखा कि जब से एनसीबी एक्शन में आई है तो मुंबई और दिल्ली से ड्रग्स जो है वो भी वहां पर पकड़े गए हैं। अलग अलग जो पेडलर्स हैं वो भागते फिर रहे हैं, जो इनके इन्फॉर्मर है हर मुंबई और दिल्ली में पूरी तरह से एक्टिव है। तो सिर्फ ड्रग पेडलर और जो लेने वाले हैं इनके नामों का खुलासा नहीं होगा, कई बड़े नामों के खुलासे होने के बिल्कुल चांसेस है, क्योंकि सौविक जो है वो 2017 से लेकर लगातार फिल्मों की पार्टियों में जाता था, और अगर ये इस तरह के चैटेस 2017 के आते हैं तो ये बिल्कुल साफ है कि अगर वो ड्रग्स लेता था तो जरूर उसके साथ उन पार्टियों में लोग होंगे, वो अकेले ड्रग्स नहीं लेगा। तो देखना ये होगा कि मैंने जिस तरह से कहा कि कौन से चेहरे सामने आते हैं, तार अगर बॉलीवुड तक लिंक होता है तो कौन से वो लोग हैं जिनको बेनकाब करेगी एनसीबी। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि फिर से हमें इंतजार ही करना होगा, क्योंकि सवेरे जो है रेड शुरू हुई है, एक बार रेड की प्रक्रिया खत्म हो जाए, वहां पर जैद से इन्वेस्टिगेशन का समय निकले, देखना होगा कि आज एक्शन ऑफ सीबीआई और ईडी का क्या होगा। फिर उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन जो पैरेलल लाइन पर तीनों एजेंसीज कर रही हैं, तो उनके चिट्ठों में किन किन का नाम आता है ये जल्दी खुलासा हो जाएगा। नहीं, फिर अब एक सवाल प्रशांत यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अगर इस तरह से ड्रग का पूरा कारोबार खुलेआम अगर मुंबई में चल रहा है, तब फिर सवाल सरकार पर खड़ा होता है कि आखिर इतना सब होने के बाद खबर क्यों नहीं मिल पा रही है, कहाँ चूक हो रही है? देखिए, ये तो हमने देखा है कि पिछले दिनों से मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार पर ये सवाल उठ रहे हैं, और ये कॉमन सी बात है, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में ड्रग्स की डीलिंग ना हो ये हो ही नहीं सकता। ये खुलकर कंगना रनावत ने कहा है, ये खुलकर कई लोगों ने कहा है, और उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से चाक चौबंद वाली ये मुंबई है, और यहाँ पर पैसों की लेन देन भारी पैमाने पर की जाती है। जो बड़े लोग हैं उनकी पहले से ही लाइफस्टाइल यही हो जाती है कि उनको बिना ड्रग्स के उनके दिन नहीं बीतते हैं। लेकिन ये अभी तक पन्नों पर कहने वाली बातें हैं, और जांच एजेंसियां इन पन्नों पर कहने वाली बातों को जब सच्चाई में सामने लाएगी, तब उसके बाद सरकार को और यहाँ की एजेंसियों को, चाहे मुंबई पुलिस हो, चाहे क्राइम ब्रांच हो, चाहे मुंबई की नारकोटिक सेल हो, तो उनको जवाब देना पड़ जाएगा कि आखिर ऐसा हो रहा था तो अब तक उसका खुलासा क्यों नहीं किया गया। बिल्कुल, लेकिन प्रशांत इसके इतर एक और चीज ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से शोविक का कनेक्शन अभी और खुलकर सामने आ रहा है, आपने जिस बात का जिक्र किया कि पार्टियों में भी बहुत सी वो गया है, और इन बॉलीवुड की पार्टियों में राजनीतिक का लोगों की भी एंट्री कहीं ना कहीं नजर आई है, कई बार हमने देखा भी है, तो ये कनेक्शन अब उन सब और भी इशारा करता है? बिल्कुल इशारा करता है, और मैं आपको बता दूं कि मुंबई में ऐसा कोई दिन न जाए कि जब वहां पर पार्टियां मुंबई में ना हो, वो भी लेट नाइट पार्टियां ना हो। अगर लेट नाइट पार्टियां होती हैं तो बिना मुंबई पुलिस, बिना सरकार के परमिशन के नहीं हो सकती, क्योंकि हमने देखा है कि 10 बजे के बाद कहीं साउंड अलाउड नहीं है, 10 बजे के बाद भीड़ भाड़ इकट्ठा करना अलाउड नहीं है। लेकिन ये अक्सर होते रहा है मुंबई में, और हो रहा है तो किसकी निगरानी में हो रहा है?
किसके कहने पे हो रहा है, जी। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और अब देखना होगा कि इन सवालों के जवाब किस तरह से निकलकर सामने आते हैं और कौन कौन इसकी जद में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और एक और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित से चर्चा शुरू करते हैं। अमित, लगातार अब हम चर्चा कर रहे हैं कि मुंबई में माया नगरी में जब इस तरह का बड़ा कारोबार लंबे समय से चला आ रहा है तो फिर उसके पीछे कौन और क्या लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, जब आम लोगों तक ये इतना आसानी से पहुंच रहा है। आम इस लिहाज से भी है क्योंकि अगर पार्टियों में ये ड्रग बट रहा है तो फिर वो आम हो चुका है और वहां पर राजनीतिक नुमाइंदों की भी शिरकत होती है। तो क्या सरकार तक इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी और अगर थी तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही थी? देखिए, ड्रग्स का कारोबार जो है बॉलीवुड में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। बैंड्रा, सैंटाक्रूज, खाल, जुहू, अंधेरी, ओशिवरा, ये इलाके हैं जो जहाँ पर रोजाना जो है बॉलीवुड की पार्टी जो होते हैं और ड्रग्स की बात सामने आती है। और जिस तरह से जो है हमने देखा था मामले में जो है मामला दर्ज किया था, तो राकेश अस्थाना जो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 1993 ब्लास्ट के बाद जिस तरह से अंडर किया था मुंबई पुलिस ने, उसी तरह से जो है अब ड्रग्स का सफाया होगा एनसीबी द्वारा, मुंबई पुलिस की टीम द्वारा। तो लगातार जो है एक के बाद एक जो है आरोपी पकड़े गए। 4 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए, और बात गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जैद और बासित को गिरफ्तार किया। अब इससे सामने आया कि बासित जो आरोपी है, ड्रग्स पेडलर है, वो पिछले 2 साल से शौविक को जानता है, शौविक के घर आना जाना था। और जैद की जो गिरफ्तारी हुई है, जैद से भी बासित ने शौविक को मिलवाया था। फिर शौविक ने सैमुअल मेरिंडा जो सुशांत सिंह राजपूत के घर का मैनेजर था, हाउस मैनेजर था, उससे परिचय करवाया था। और 3 बार जो है सैमुअल मेरिंडा की बातचीत जो है वो हुई थी यहाँ पर जैद। उसके बाद ड्रग्स डील की बात हुई थी और शौविक ने निर्देश दिया था सैमुअल को 10,000 रुपए जो है दे दो, अब 5 किलो ड्रग्स जो है वो ले लो जैद से। उसके बाद 2 अज्ञात आदमी जगह पे जो है 2 आदमी जाते हैं जैद के पास और वो ड्रग्स की डील होती है। तो जब इस चीजों की जो सीडीआर निकाली गई, उसके बाद से जो चैट सामने आए और जो लोकेशन ट्रेस सामने आया, उसमें ये दिखाया जिस दिन ये डील हुई थी उस दिन सैमुअल और जैद एक ही लोकेशन पे मौजूद थे। ये सवाल हो गया पूरी तरीके से कि शोएब और जैद और बासित और सैमुअल, इन चारों का आपस में कनेक्शन है। उसके बाद हमें जो है कल एक और चैट सामने आई जिसमें रिया और शौविक जो है ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रहे हैं। और 2 दिन पहले जो है अक्टूबर 2019 का एक चैट आया है 10 अक्टूबर का, जिसमें शौविक ने कुछ ड्रग्स डीलरों से ड्रग्स के बारे में, डीलिंग के बारे में, पैसों के बारे में जो है लगभग 50 से ज्यादा बार जो है एसएमएस के थ्रू जो है बातचीत की है। इस तरह से एनसीबी को जो है सीडीआर हाथ लगे हैं, ये चैट हाथ लगे हैं। निश्चित तौर पर जो है ये कार्रवाई करने के लिए भरपूर सबूत थे। अच्छा अमित, एक और चीज की ये जो चैट्स हुए हैं, ये जो डीलिंग हुआ करती थी, ये जो बातचीत होती थी, इनमें कोई कोडवर्ड यूज होते थे या फिर डायरेक्ट बात करते थे ड्रग्स को लेकर? देखिए, इसमें डायरेक्ट बात होती थी। कोडवर्ड का अभी तक कोई मामला सामने नहीं है। हमने इस बारे में केपीएस मल्होत्रा से भी जो है बातचीत की, उन्होंने कहा कोडवर्ड अभी हमारे सामने नहीं आया। और चैट हमारे पास भी है, न्यूज 18 के पास भी चैट है, उसमें लगा जो है एमडी के बारे में बातचीत हो रही है, बर्ड के बारे में बातचीत हो रही है। ये सारे ड्रग्स के ही नाम है, अलग अलग ड्रग्स हैं ये सारे, इनसे बातचीत जो है हो रही थी। तो और दूसरी बात यह है कि अब जो है इन चारों गिरफ्तारी के बाद जो है एक फैजान नाम के व्यक्ति को भी जो कल हिरासत में लिया गया है, उससे भी लगातार पूछताछ जारी है। और एनसीबी को इस समय तलाश है ड्रग डीलर सोहेल की। बताया जा रहा है कि सोहेल जो है विदेशों से जो है ड्रग्स मंगाता था और उसकी तलाश जारी है। इस समय जो रिया के घर में जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की तलाशी हो रही है, जैसे रिया घर में मोबाइल है, लैपटॉप है। रिया की जो शौविक की जो गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही है। उसके अलावा सैमुअल मेरिंडा जो हाउस मैनेजर था, जिससे शौविक ने जो परिचय करवाया था जैद से, उसके भी घर पे जो एनसीबी की टीम पहुंची हुई है और खुद इस टीम को लीड कर रहे हैं। रिया के घर पर इस समय एनसीबी के 9 अधिकारियों के साथ साथ एनसीबी के डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा और समीर वानखेड़े भी मौजूद है। यानी कुल मिलाकर देखा है पूछताछ चली। देखिए, पहले क्या हुआ था, पत्रकारों को ये बताया गया कि समन देना है, तो पत्रकार जो है समन के हिसाब से पहुंचे इन दोनों घर पे, लेकिन अचानक जो है ये समन जो है रेड और सर्च में तब्दील हो गया। तो पूरी रणनीति के तहत जो है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है इस मामले में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, लेकिन अमित एक और चीज अब ये भी कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़ा करती है कि क्या जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा था। फिल्म संजू का भी मैं जिक्र इसमें कर लेता हूं, उसमें भी ड्रग पेडलर और इन तमाम ड्रग कनेक्शंस के बारे में जिक्र किया गया था, भले थोड़ा हुआ, लेकिन क्या लगातार इस तरह की बातें सामने आने के बाद भी इसे इग्नोर किया जा रहा था? जब सुशांत मामला हुआ, जब ये जांच पड़ताल आगे बढ़ी, तब अब ये खुलकर सामने आ रहा है। देखिए, कुछ दिनों पहले जो है मुझे याद आ रहा है कि गोवा में और
एक आध दो जगहों पे और रेड की गई जिसमें ड्रग्स की एक बड़ी खेप जो है बरामद हुई थी, लेकिन जिस तरह से इस पूरे अभियान को चलाना चाहिए उस तरह का अभियान सामने नहीं आता। अच्छा, एक चीज और सोचने वाली बात है कि जो जैद पकड़ा गया, आप थोड़ा सा इस मामले पे गौर करिए कि जैद की उम्र जो है 20 साल है और बासित की उम्र जो है 23 साल है और ये दोनों कॉलेज स्टूडेंट है। यानी आप देख सकते हैं कि ड्रग्स का कहर किस तरह से हो रहा है। और इन्होंने, ये दोनों बैंड्रा इलाके में रहते हैं और बैंड्रा बॉयज नाम से इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप में भी लगातार जो है ड्रग्स को लेकर चर्चाएं चल रही थी। तो इनकी उम्र देखिए 20 साल 23 साल के लड़के हैं और लगातार इस ड्रग्स के कारोबार में लिप्त है। तो ऐसे कितने लोग लिप्त होंगे? जिस तरह से बैंड्रा बॉयज नाम का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना था उसमें कई सारे लोग मौजूद है, ड्रग्स की डीलिंग होती है, ड्रग्स के बारे में चर्चाएं होती है, ड्रग्स की कॉस्ट पता की जाती है, नए कस्टमर को जो है उसमें ऐड किया जाता है। और दूसरी बात है कि जैद का ये कहना था कि वो एक होटल चलाता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते जो है होटल जो है बंद होने का कगार पे था, पैसे आ नहीं रहे थे, तंगी हुई थी, उसे ड्रग्स में कदम रखा। तो क्या ड्रग्स एक रास्ता है? और इस नौजवान जो है जिस तरह से ड्रग्स के में कूद रहे हैं, ड्रग्स के गलियारों में जो है जा रहे हैं, ड्रग्स की डीलिंग हो रही है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये बिल्कुल चिंता का विषय। और जिस तरह से अभियान चलाया सीआईडी के खिलाफ, वो अभियान नहीं चला था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर एक बात तो साफ है कि ड्रग्स का जो पूरा कारोबार है पूरी ध्वस्त कर दी मुंबई पुलिस और एनसीबी, क्योंकि बहुत सारे ड्रग डीलर जो है अंडरग्राउंड हो गए हैं। एक 18 लोगों पूरी लिस्ट जो है एनसीबी ने ड्रग पेडलर्स की मुंबई पुलिस को भी सौंपी है। आपने ड्रग डीलर का जिक्र किया अमित, तो सुहेल के बारे में क्या अभी तक कुछ जानकारी मिल पा रही है? चूंकि ये भी पता चल पा रहा है कि वो भी विदेशों से ड्रग मंगाने का काम करता था। तलाश अभी जारी है। जो जैद और बासित और कल जिस तरह से एक और शख्स को जो है हिरासत में लिया गया है, उनसे जो है पूछताछ जो है वो शुरू है वहाँ पे। और लेकिन अभी तक सोहेल की जानकारी निकल सामने नहीं आई है। सिर्फ इतनी जानकारी कि एनसीबी को सोहेल की तलाश है और विदेशों से ये ड्रग्स मंगाता था। जी अमित, एक और चीज की जिस बात का आपने जिक्र किया कि व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे और व्हाट्सएप से लगातार चैट होती थी और इस तरह से लगातार चैट के जरिए डील हुआ करती थी, तो फिर एक सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या वाकई में कई बड़े लोग इससे जुड़े हुए हैं? इसी वजह से इसे इग्नोर कर दिया जाता था कि ठीक है जो चल रहा है चलने दो, इसमें अभी हाथ नहीं डालना है। देखिए, आरोप तो यही लग रहा है, चाहे हम बीजेपी की बात करें या फिर कंगना रनावत ने जिस तरह से आरोप लगाया है यहाँ पे बड़े बड़े संस्थान का नाम लेके, तो आरोप तो यही लग रहा है कि लगातार मुंबई पुलिस में कार्रवाई जो है नहीं कर रही थी। कल हमने देखा कि जो आशीष शेलार है, पूर्व मिनिस्टर रहे हैं और मुंबई प्रेसिडेंट रहे हैं बीजेपी के, इस समय एमएलए हैं, उन्होंने भी जो है 2 दिन पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर से जो है मुलाकात की, क्योंकि वो उसी इलाके के विधायक है जिस इलाके से जैद और बासित जो है गिरफ्तार किए गए, यानी बैंड्रा के इलाका। उन्होंने कहा कि पूरे इलाके को जो है सर्च ऑपरेशन करना चाहिए और एक एक ड्रग्स तस्कर को जो है गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन ये मुहिम अगर पहले चलाई जाती, ये अभियान पहले चलाया तो शायद आज कुछ और स्थिति होती। लेकिन जिस तरह से एनसीबी की लगातार छापेमारी चली और एक के बाद एक गिरफ्तारियां, और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बहुत बड़े खुलासे आने वाले दिनों में बॉलीवुड को लेकर, राजनेताओं को लेकर, सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो है बहुत सारे खुलासे आगे देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी और कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट है अमित? अभी भी कार्रवाई लगातार चल रही है। 6:30 बजे जो है ये टीमें जो है 2 टीमें बट के, एक सैमुअल मिरांडा घर और एक रिया चक्रवर्ती घर लगातार चल रही है। इस समय उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की भी जांच की जा रही है, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप है, उनके कार की भी तलाशी ली जा रही है और उनके चैट्स को भी जो खंगाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो चैट्स अभी तक हाथ लगे हैं एनसीबी के, उस चैट की कॉपी लेके एनसीबी गई है, ताकि ऐसा ना हो कि वो इनकार करते मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। वो सीडीआर भी इस समय मौजूद है, वो जो लोकेशन ट्रैक की गई थी उसकी भी कॉपी इस समय एनसीबी के मौजूद है। यानी पूरी रणनीति के तहत काम हो रहा। इस छापेमारी में निश्चित रूप से हम कह सकते हैं शायद कोई बड़ी लीड हाथ लगी। क्यों? क्योंकि पहले जो है निचले दर्जे के अधिकारी जो पहुंचते हैं, उसके बाद खुद जो है डायरेक्टर केपी मल्होत्रा और समीर वानखेड़े जो है 1 घंटे बाद पहुंच जाते हैं। तो आज की पूछताछ, आज की सर्च जो है बहुत ही बड़ी सर्च है। साफ तौर पर ये इन्होंने कह दिया कि ये पूरी सर्च जो है वो एनडीपीएस एक्ट, यानी जो नारकोटिक का जो एक्ट है उसके तहत, ड्रग्स के एक्ट के तहत ही कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल, तो एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी अमित बता रहे थे कि ये कोई बड़े खुलासे की ओर इशारा किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सुबह 6:30 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई और फिर उसके बाद बड़े अधिकारी पहुंचते हैं, इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करते हैं, तो कुछ बड़ा यहां से इनपुट मिलता हुआ नजर आ रहा है। जब से जैद गिरफ्तार हुआ है उसके बाद से लगातार एक के बाद एक इस ड्रग कनेक्शन को लेकर खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत
बॉलीवुड केस में ये बड़ा अपडेट माना जा सकता है, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम शोभिक के घर पहुंची हुई है और उसके अलावा मिरांडा के घर पर भी ये पूछताछ चल रही है और दस्तावेज खंगाले जा रखे हैं। ड्रग एंगल किस तरह से इस पूरे बॉलीवुड में घुला हुआ है उसको लेकर जांच पड़ताल चल रही है। क्योंकि जब पैडलर गिरफ्तार हुआ और फिर डीलर कौन कौन था उनके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। कम्युनिकेटर कौन था, कौन मीडिएटर था, ये तमाम चीजें अब धीरे धीरे खुलती हुई नजर आ रही है कि आखिर इस पूरे मामले में इन सबका कनेक्शन कितना गहरा है। और फिर अब इसके अलावा आगे अगर ये चीजें और बढ़ती चली जाती है तो फिर डिलीवरी कहां तक हुई है उनके नाम भी धीरे धीरे सामने आएंगे। क्योंकि जब अगर डोप टेस्ट की मांग बॉलीवुड में उठने शुरू हुई थी तो फिर इस और भी अब इशारा हो रहा है कि आखिर ये पूरा कैसे नेटवर्क फैला हुआ था और इस नेटवर्क में कौन कौन इन्वॉल्व था, उनके नामों के खुलासे होने की अब उम्मीद नजर आ रही है। मामले में आज एनसीबी ने सुबह 7 बजे रेड की है। इस समय हम सैमुअल मिरांडा के घर पे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस की पूरी टीम, एनसीबी की टीम इस समय उनके घर पे लगातार रेड कर रही है। और सुबह 7 बजे जब एनसीबी की टीम सैमुअल मिरांडा के घर पहुंची तो पचकते रह गए। करीब 10 मिनट तक उन्होंने अपना दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद में एनसीबी की टीम ने उनको फरमान दिखाया कि उनके पास सर्च ऑपरेशन का ऑर्डर है। जिसके बाद सुबह 7 बजे से लगातार ही सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मुंबई पुलिस की पूरी टीम है, एनसीबी की टीम है जो लगातार घर में जांच कर रही है और लगातार ये जांच जो है लंबी चल सकती है। रमाकांत तिवारी, न्यूज़ 18।